धर्मराज कहलाने वाला युधिष्ठिर से अधिक दानी था वो। अर्जुन से भी बड़ा योद्धा था वो, पर किस्मत ने उसे सूत पुत्र कहा और समाज ने ठुकरा दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी जिंदगी अपनी पहचान के लिए युद्ध लड़ा, जो सूर्य पुत्र था लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहा, जो अपराजय था फिर भी उसे अपमान सहना पड़ा, जो अधर्म के साथ खड़ा था लेकिन मन से सदा धर्मात्मा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे त्रासदीपूर्ण और रहस्यमयी पात्र की। वो था कर्ण, त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर मिसाल। एक ऐसा नायक जिसके बलिदान को इतिहास ने बुला दिया, लेकिन आज हम उस पर से पर्दा उठाएंगे। कर्ण का जीवन और उसके छुपे बलिदान, एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से दूर एक शांत वन में। उस समय जब कुंती युवावस्था में थी, ऋषि दुर्वासा उसके अतिथि बने। कुंती ने पूर्ण भक्ति और सेवा से उसका मन जीत लिया। संतुष्ट होकर उन्होंने उसे एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। कुंती देवी ने ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदान किए गए दिव्य वरदान की परीक्षा ली। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और तभी सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कुंती की गोद में एक तेजस्वी पुत्र को रखा। वह बालक था कर्ण। वह बालक सूर्य पुत्र कर्ण कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ। उस शिशु के शरीर से तेजस्विता और दिव्यता का ऐसा प्रकाश निकल रहा था मानो सूर्य का ही अंश हो। उसके कानों में जन्म से ही स्वर्ण कुंडल थे और शरीर पर कवच। यह कवच कुंडल उसके शरीर का हिस्सा थे, दिव्य और अभेद। लेकिन कुंती अभी अविवाहित थी। समाज के डर से, अपमान के भय से उन्होंने उस बालक को एक बहते हुए टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। किसे पता था कि वह बालक एक दिन महाभारत के सबसे बड़े नायकों में से एक बनेगा। यह वही क्षण था जब एक वीर का जीवन संघर्ष में बदल गया। उसकी नियति उसके जन्म से ही त्याग और पीड़ा की परिभाषा बन गई। गंगा की लहरों में बहता वह टोकरी वाला बालक एक दूर गांव में अधिरथ नामक रथ चालक और उसकी पत्नी राधा को मिला। दोनों ने संतानहीन जीवन में उस बालक को वरदान समझकर अपनाया। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। धनु विद्या में उसे अत्यंत रुचि थी, परंतु समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया। उसके मन में बचपन से ही एक आग जलती थी, स्वयं को प्रमाणित करने की, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की। वह बचपन से ही अद्वितीय था। उसके हाव भाव, तेज और क्षमताएं किसी राजकुमार से कम नहीं थी। लेकिन समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। उसे हर बार यह याद दिलाया कि तू तो एक सूत पुत्र है। पर क्या यह कह देने से उसका जन्म का तेज कम हो गया? नहीं, उसके भीतर एक अग्नि थी जिसे कोई अपमान बुझा नहीं सकता था। कर्ण की आंखों में एक ही सपना था, एक महान धनुर्धर बनना। लेकिन समाज का अन्याय उसके पीछे पड़ा था। कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की इच्छा जताई, परंतु द्रोण ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। अपमान से भरे कर्ण ने हार नहीं मानी। वह गया भगवान परशुराम के पास, जिन्होंने क्षत्रिय विरोधी होने के बावजूद ब्राह्मण समझकर कर्ण को शिष्य बना लिया। परशुराम को क्षत्रियों से घृणा थी। कर्ण ने उनसे झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है और गुरु परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वह दिन रात अभ्यास करता, उसकी प्रतिभा बेमिसाल थी। परशुराम से कर्ण ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई, पर एक दिन कर्ण की परीक्षा हो गई। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे, एक विषधर कीट कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी गुरुदेव की नींद नहीं तोड़ी। जागने पर परशुराम ने जब यह देखा तो उन्हें संदेह हुआ, कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, तू कौन है? कर्ण ने सत्य स्वीकारा कि वह सूत पुत्र है। परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया, जब तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू इसे भूल जाएगा। यह शाप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। क्या यह एक सच्चे शिष्य के साथ न्याय था, या यह प्रारंभ का वो खेल था जो हर बार कर्ण को ही मात देता रहा? अब आता है वो क्षण जिसने कर्ण को इतिहास में एक नई भूमिका दी। हस्तिनापुर में धनुष प्रतियोगिता में जब अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाई, कर्ण ने चुनौती दी, पर फिर वही प्रश्न उठा, तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? जब तक कुल नहीं बताया, उसे युद्ध का अधिकारी नहीं माना गया। तभी हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन आगे आया। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। बस उसी दिन से कर्ण और दुर्योधन का अटूट बंधन बन गया, जो जीवन की अंतिम सांस तक चला।
कर्ण ने दुर्योधन को मित्र, स्वामी और सबसे बड़ा शुभचिंतक माना। चाहे धर्म अधर्म का प्रश्न हो, कर्ण ने सदैव दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होना चुना। यह उसका पहला बलिदान था, मित्रता के लिए धर्म से समझौता। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म की ओर है, लेकिन वह उसकी मित्रता निभाने को अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। दुर्योधन के लिए कर्ण एक अस्त्र था, पर कर्ण के लिए दुर्योधन एकमात्र वह व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे कर्मों से पहचाना, मेरे जन्म से नहीं। कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान दानी भी था। उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। कोई भी ब्राह्मण उसके द्वार से खाली नहीं लौटा। इसी कारण जब इंद्रदेव को यह भय हुआ कि कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित कर देगा, उन्होंने ब्राह्मण के वेश में जाकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग दिए। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि अर्जुन के पिता इंद्र हैं। लेकिन फिर भी उसने हंसते हुए अपने शरीर के कवच कुंडल निकालकर दान कर दिए। इस दान से कर्ण मृत्यु को आमंत्रण दे बैठा था, लेकिन उसने इसे एक श्रेष्ठ कर्म माना। महाभारत युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आए। उन्होंने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। उन्होंने उसे युधिष्ठिर के समान अधिकार, अर्जुन के श्रेष्ठ स्थान और राज्य का प्रस्ताव दिया। कृष्ण ने कहा, तुम धर्म के पक्ष में आओ, यह युद्ध टल सकता है। कर्ण की आंखों में आंसू थे। वर्षों से जिसे वह सूत पुत्र समझता रहा, वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था। पर कर्ण ने मना कर दिया, हे माधव, बहुत देर हो चुकी है। मैं जीवन भर दुर्योधन का ऋणी रहा हूँ। आज जब वह मुझे सर्वाधिक चाहता है, तो मैं उसे कैसे त्याग दूं? मैं अधर्म के विरुद्ध हूँ, पर मित्रता का रण धर्म से भी बड़ा है मेरे लिए। यह दूसरा छुपा बलिदान था, सत्य जानकर भी धर्म का साथ छोड़कर मित्र का साथ निभाना। कृष्ण के जाने के बाद कुंती स्वयं कर्ण से मिली। उन्होंने बेटे को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं तेरी जननी हूँ मेरे लाल। पांडव तुझे अपना बड़ा भाई मानेंगे। चल, युद्ध मत कर। वह उस माँ को देख रहा था जिसने जन्म देकर त्याग दिया था, पर उसने न क्रोध किया न प्रतिशोध लिया। कर्ण ने नरम स्वर में उत्तर दिया, माँ, यदि आप मुझे जन्म के बाद पहचानती, अपनाती, तो शायद मैं आज इस दोहराए पर ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पर मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे 5 पुत्रों में से 4 बचे रहेंगे। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। क्या ऐसा त्याग कोई सामान्य योद्धा कर सकता है? नहीं, कर्ण न केवल महान योद्धा बल्कि महान आत्मा भी था। यह उसका तीसरा बलिदान था, माँ के वचन के लिए युद्ध में अपनी विजय की संभावनाओं को न्योछावर करना। अब महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण युद्ध के दौरान भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को छोड़ते हुए केवल अर्जुन से ही भिड़ा। लेकिन नियति ने उसके लिए एक और दारुण क्षण रखा था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन को बार बार परास्त किया, पर तभी उसका रथ कीचड़ में धंस गया। वह नीचे उतरा और रथ निकालने लगा। शाप के कारण वह दिव्य अस्त्र भूल गया। उसने कृष्ण से कहा, धर्म के अनुसार जब योद्धा शस्त्र विहीन हो तो आक्रमण नहीं किया जाता। कृष्ण ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, जब अभिमन्यु निहत्था था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मारो इसे, यही समय है। अर्जुन ने पिंडली के नीचे खड़े उस महान योद्धा पर तीर चलाया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन क्या वह हार गया था? कर्ण मर गया, और उसके साथ ही धर्म का एक नया प्रश्न भी जन्म ले गया। कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को सच्चाई का पता चला। जब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका बड़ा पुत्र था, युधिष्ठिर फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा, यदि हमें ये पूर्व में पता होता तो हम ये युद्ध कभी न करते। युधिष्ठिर ने यह शपथ ली कि वे अब कभी स्त्री या ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी माँ के एक झूठ ने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया था। कर्ण को मृत्यु के बाद राज ऋषि की उपाधि दी गई। देवताओं ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वह एक योद्धा, एक दानवीर, एक धर्मात्मा और एक मित्र था। कहते हैं मृत्यु से पूर्व सूर्यदेव स्वयं कर्ण के पास आए। उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन में धर्म, दान और वीरता की सीमा पार की है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? कर्ण ने उत्तर दिया, हे देव, मेरा सारा पुण्य उस माँ को जाए जिसने मुझे जन्म दिया, उस पिता को मिले जिसने मुझे पाला, और उस मित्र को मिले जिसने मुझे सम्मान दिया। यह उसका अंतिम बलिदान था, अपने पुण्य का भी दान। कर्ण की जीवन गाथा हमें सिखाती है, पहचान से नहीं कर्म से महानता मिलती है। अपमान जीवन का अंत नहीं, अग्नि है जो तपाकर महान बनाती है। मित्रता निभाना आसान नहीं, लेकिन वही चरित्र की सच्ची परीक्षा होती है। त्याग वो करता है जो अपने अहंकार से ऊपर उठ चुका होता है। कर्ण कभी हार नहीं गया, क्योंकि उसका मन कभी झुका नहीं।
वह अकेला था पर अड़िग था, वह अपमानित था पर गौरवशाली था, वह मृत था पर अमर हो गया। कर्ण महाभारत का वह सूर्य था जिसे हर कोई समझ ना सका। वह अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से एक महान नायक था जिसे विजेता न होते हुए भी इतिहास ने हारने नहीं दिया। कर्ण जैसा बनना आसान नहीं, न ही उसकी तरह जीना, पर यदि इंसान में हो सच्चाई तो जीवन में हर कठिनाई झुक जाती है। कर्ण एक चरित्र नहीं, एक प्रेरणा है। उसके बलिदान छुपे हुए थे क्योंकि समाज को सिर्फ विजेता दिखते हैं, बलिदानी नहीं। पर अब समय है कि हम उसकी गाथा को फिर से सुनें, समझें और आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि कर्ण का यश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट करिए, क्या आप कर्ण को महाभारत का सच्चा नायक मानते हैं? ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत, जय शूर्यपुत्र कर्ण।